तो अभी हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि हमारे पास जो प्रोटीन है वो बनते कहाँ पे है, ईआर में, बट उनका मॉडिफिकेशन कहाँ पे होता है, गोल्जी एपरेटस में होता है। गोल्जी एपरेटस के किस पार्ट में होता है, सिस्टरने में होता है। तो अभी भी हमने वहां पे एक लाइन पढ़ी, दोबारा उसको आप रीड कर लीजिए कि गोल्जी एपरेटस क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। अभी क्या होता है, तो हमारे पास क्या है, देखिए जो ईआर है उसने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया। मान लेते हैं हमारे पास 2 प्रोटीन है, लेकिन ये प्रोटीन क्या है, फंक्शन नहीं है, अभी फंक्शन इसने गेन नहीं किया है। अब ये प्रोटीन क्या कहती है, मान लेते हैं इसका नाम एक्स प्रोटीन है और इस प्रोटीन का नाम वाई है। अब ये एक्स प्रोटीन कहती है कि अगर आप मेरे अंदर ग्लूकोज का ऐड करोगे, ठीक है, ग्लूकोज को ऐड करोगे तो ही मैं फंक्शन बनूंगा। एंड वाई प्रोटीन कहती है कि अगर आप मेरे ऊपर, अगर आप लिपिड ऐड करोगे तो ही मैं क्या बनूंगा, तो ही मैं फंक्शन गेन करूंगा। लेकिन अब इस प्रोटीन के ऊपर हमें क्या करना है, ग्लूकोज को ऐड करना है और यहाँ पे या फिर लिपिड को ऐड करना है। एक मिनट, ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे रियली सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एक मिनट। सॉरी, ईआर में क्या बना था, प्रोटीन बनी थी और ईआर में दूसरी चीज क्या बनी थी, लिपिड्स बने थे। तो अब क्या हमने क्या कहा कि ये प्रोटीन एंड लिपिड्स कहाँ पे बन रहे हैं, हमारे पास ईआर में बन रहे हैं। लेकिन ये दोनों प्रोटीन और लिपिड क्या कह रहे हैं कि अगर आप हमारे ऊपर ग्लूकोज को ऐड करोगे तभी हम फंक्शन गेन करेंगे, इसके बिना हम फंक्शन गेन करने वाले नहीं है। लेकिन अब ईआर के पास ऐसी मशीनरी नहीं है जो इस प्रोटीन के ऊपर या इस लिपिड के ऊपर किसको ऐड कर सके, ग्लूकोज को ऐड कर सके। तो अब इस प्रोटीन के अंदर हमें ग्लूकोज को ऐड करवाना है और इस लिपिड के ऊपर हमें ग्लूकोज को ऐड करवाना है, तो हमें इस प्रोटीन या लिपिड को कहाँ भेजना पड़ता है, गोल्जी बॉडी के सिस्टरने में भेजना पड़ता है। अब सिस्टरने में प्रोटीन भी आ चुका है और हमारे पास यहाँ पे लिपिड भी आ चुका है। कहां से आया है, ईआर से। तो सिस्टरने क्या काम करता है, इन प्रोटीन और लिपिड के ऊपर, दोनों के ऊपर किसको ऐड कर देता है, ग्लूकोज का एडिशन कर देता है। जब ग्लूकोज प्रोटीन के ऊपर ऐड हो गया है, इसे कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लूकोज क्या होता है, शुगर होता है, स्वीट होता है। तो ग्लाइको का जो मीनिंग होता है ना, इस ग्लाइको का मीनिंग ही शुगर होता है, स्वीट। और जब ये ग्लूकोज इस लिपिड के ऊपर ऐड हो जाता है तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिपिड। और जब भी कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिपिड के ऊपर या प्रोटीन के ऊपर ऐड होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, तो ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है, गोल्जी एपरेटस में होता है। एंड वहां पे किसका फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का एंड ग्लाइकोलिपिड का। तो लास्ट टाइम यहाँ पर यही थी कि गोल्जी एपरेटस क्या है, इंपॉर्टेंट साइट है ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसका मीनिंग क्या है कि प्रोटीन एंड लिपिड के ऊपर हमने क्या ऐड कर दिया है, ग्लूकोज को ऐड कर दिया है, जिसे कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। समझ आया आपको? ये क्वेश्चन आपका काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्लाइकोसाइलेशन जो होता है प्रोटीन का या लिपिड्स का, वो कहां पर होता है, कौन सी ऑर्गेनेल में होता है। तो आंसर क्या है, गोल्जी एपरेटस में क्या होता है, वहां पे ग्लाइकोसाइलेशन होती है, मतलब ग्लूकोज वहां पर ऐड होता है। तो हमारे पास इतना ही था किसके बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। तो अब तक आपने यहाँ पे 2 चीजें देख लिया, ईआर को भी आपने देख लिया और यहाँ पे गोल्जी बॉडी को भी देख लिया कि दोनों किसके पार्ट है, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है। एंड दोनों के फंक्शन क्या हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में काम कर रहे हैं। अब जो हमारे पास थर्ड ऑर्गेनेल है उसका नाम है लाइसोसोम्स, जिसे हम डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट भी कहते हैं। मतलब अब इसको क्या काम दे दिया है, डाइजेस्ट करने का काम दे दिया है। और डाइजेस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत सारे एंजाइम चाहिए होते हैं। और आपको पता होगा कि सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होती है। जितने भी एंजाइम वो सारे किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। कल भी हमने बात की थी कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, बट एक हमारे पास एक्सेप्शन है। याद है आपको, कौन सी एक्सेप्शन हमने पढ़ी थी,
कि ओनली सिंगल एक ऐसा एंजाइम है जो हमारे पास प्रोटीन नहीं है, बाकी सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। बताओगे उस एंजाइम का नाम? बिल्कुल, एंजाइम का नाम क्या है? एंजाइम का नाम है राइबोजाइम। राइबोजाइम एक एंजाइम है जो एक प्रोटीन नहीं है, लेकिन ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है। बाकी जितने भी एंजाइम आप पढ़ते हो सारे किससे बनते हैं, प्रोटीन से ही बनते हैं। और ये एंजाइम्स को कौन कैरी करता है, लाइसोसोम कंटेन करता है। अब यहाँ पे अगेन आप एक फोटो देखिए, इसकी हेल्प से सारी चीजों को समझिए। आप यहाँ पे 2-2 डायग्राम देख सकते हो, ये वाला डायग्राम अलग है, ये वाला अलग है। अब यहाँ पे ना लाइसोसोम के एक्चुअली दो फंक्शन होते हैं। एक होता है इसका काम फैगोसाइटोसिस करना, और दूसरा काम इसका होता है ऑटोफेगी करना। अब ये ऑटोफेजी क्या है, फैगोसाइटोसिस क्या है, इसको समझते हैं यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक चीज समझते हैं पिक्चर की हेल्प से। लाइसोसोम्स क्या कंटेन कर रहा है, एक्टिव हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब ऐसे एंजाइम कंटेन करता है जो हाइड्रोलाइसिस में हेल्प करते हैं। बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि लाइसोसोम आया कहाँ से। तो अभी अभी हमने कहा कि हमारे पास जो गोल्जी बॉडी है वही क्या करता है, जो इसका मैच्योरिंग फेज होता है ना, ट्रांसफेज, वहीं से कुछ वेसिकल्स राइज होते हैं जो क्या करते हैं, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। तो लाइसोसोम को बनाने वाला कौन है, गोल्जी बॉडी है। और उस गोल्जी बॉडी है, और इस लाइसोसोम के अंदर जो कैसा आपका वेसल एक स्ट्रक्चर है, वेसिकल की फॉर्म में है, इसके पास क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, मतलब जो हाइड्रोलाइसिस कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी ये है कि जब भी इसको काम करना है, काम करने के लिए इसको चाहिए होता है हमेशा एसिडिक पीएच। एसिडिक पीएच पर ही हमेशा काम करता है, बेसिक पीएच पर कभी भी काम नहीं करेगा। अब जैसे यहाँ पे पहला क्या दिया है कि लाइसोसोम्स के पास क्या हाइड्रोलिटिक एंजाइम से लाइक द डाइजेस्टिव एंजाइम। अब देखिए जो भी हमने खाना खाया, देखो ये हमारे पास है, ये हमारे पास है फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल कहाँ पे आया, फूड हमारा सेल के अंदर आ गया। अब सेल ने उसको अब्सॉर्ब करना है, तो हमारी देखिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कल ही हमने एक फंक्शन पढ़ा था कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो क्या करवाती है, एंडोसाइटोसिस करवाती है। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, ये देखिए इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने खुद को इनफोल्ड कर दिया है, इसी को कहते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब जब सेल के अंदर कोई चीज आ रही है ना, मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग होके, तो उसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। लेकिन अगर मेम्ब्रेन इनफोल्ड करके बाहर कुछ चीजें भेज रही है सेल के बाहर, उसे कहते हैं एक्सोसाइटोसिस। अब देखिए ये हमारे पास यहाँ पे क्या था, ये हमारे पास था फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अपनी मॉडिफिकेशन किया, और ये फूड पार्टिकल कहाँ पे एंटर हो गया, सेल के अंदर। लेकिन अब सेल के अंदर जब ये फूड पार्टिकल जाता है ना, तो ऐसे नहीं जाता कि ऐसे एंटर हो गया, इसके लिए भी एक अलग से ऑर्गेनेली होती है, उस ऑर्गेनेल का नाम है वैक्यूल। तो हमारे पास वैक्यूल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। ऐसा वैक्यूल जो फूड कंटेन करता है उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो देखिए फूड वैक्यूल फूड को कैरी कर रहा है। अब इस फूड को हमें तोड़ना है, क्यों तोड़ना है, क्योंकि जब हम इस फूड का ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन होने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का हम यूज करेंगे अपने पर्पस के लिए। लेकिन तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए, और एंजाइम हमें कहां से मिलेंगे, लाइसोसोम से मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पे लाइसोसोम आता है, और इस फूड वैक्यूल के ऊपर क्या करता है, एक्ट करता है। जैसे इसने एक्ट किया, एंजाइम रिलीज किए, लाइसोसोम देखिए यहाँ पे फ्यूज हो गया किसके साथ, फूड वैक्यूल के साथ। और उसके बाद जब उसने एंजाइम यहाँ पे रिलीज किया, तो उस एंजाइम ने क्या काम किया, फूड को डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद उस फूड का ब्रेक डाउन हो गया, और हमें क्या मिल गया, एनर्जी मिल गई। तो यहाँ पे पहला काम क्या है लाइसोसोम का, फैगोसाइटोसिस करना। मतलब लाइसोसोम क्या कर रहे हैं, डाइजेस्टिंग फूड, मतलब फूड को डाइजेस्ट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन इसका सेकंड काम होता है ऑटोफेगी। आपने बहुत बार सुना होगा, लाइसोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने बहुत बहुत बार सुना होगा। इसका रीजन क्या है, हम कहते हैं अपने ही सेल को खा जाता है। अब कैसे खाता है, देखिए जब हमारी बॉडी में किसी सेल की डेथ हो गई है, ठीक है, अब वो सेल किसी काम का तो रहा नहीं, तो उस टाइम पे उस सेल को एनगल्फ कर देता है कौन, लाइसोसोम। उसी को ही कहते हैं ऑटोफैगी। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ, एंड फैगी मतलब होता है एनगल्फ करना, खुद के ही सेल को एनगल्फ कर जाना। सो लाइसोसोम ब्रेकिंग डाउन द डैमेज ऑर्गेनेली, जो ऐसी ऑर्गेनेली जो डैमेज हो गई है उसको क्या कर देती है, वो ब्रेक डाउन कर देती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास सेल था, इसके पास के बहुत सारे ऑर्गेनेली है,
और मान लेते हैं किसी न किसी रीजन की वजह से ये क्या हो गई, डैमेज हो गई है, तो लाइसोसोम आता है, फ्यूज होता है, और ये क्या कर देता है, लाइसोसोम फ्यूज विद द वेसिकल कंटेन डैमेज ऑर्गेनेली, और उसके बाद क्या कर देता है, उसको, उस सेल को पूरा पूरा यहाँ पे एनगल्फ कर देता है, मतलब सेल की डेथ हो गई है, इसीलिए इसको हम कहते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। ठीक है, समझ आया आपको? तो एनसीईआरटी में लाइसोसोम का ऐसे कोई भी डायग्राम नहीं बना हुआ है, बट ये हमारे पास एक सिंपल वेसल होता है इसकी तरह, जैसे आप ये पर्पल वाला देख रहे हो ना, ऐसे होते हैं सारे वेसल लाइक वेसिकल्स, बस थ्योरी कर लेते हैं हम इसकी। तो हमारे पास लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव कंपार्टमेंट, डाइजेशन का काम होता है। सो दीज आर मेम्ब्रेन बाउंड, और क्या होते हैं, वेसिकुलर स्ट्रक्चर होते हैं, वेसल लाइक है, जो किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द गोल्जी एपरेटस। अभी अभी हमने यही बात कर रहे हैं कि इसको बनाने वाला कौन होता है, गोल्जी एपरेटस ही होता है, जब वहां पे पैकेजिंग पूरी होती है मटेरियल की। द आइसोलेटेड lysosomal vesicle have been found to be very rich in almost all type of hydrolytic enzyme। होते क्या है लाइसोसोम के वेसिकल में, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस। कौन कौन से हाइड्रोलिसिस होते हैं, लाइक लाइपेजेस, प्रोटीएजेस, कार्बोहाइड्रेजेस। लाइपेजेस किसको तोड़ेंगे, लिपिड का ब्रेकडाउन करेंगे, प्रोटीएजेस प्रोटीन को तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेजेस कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन करेंगे। लेकिन किस पीएच पर काम करते हैं, काम करते हैं एसिडिक पीएच पर। एक्टिव ही हमेशा एसिडिक पीएच पर होते हैं, बाकी और किसी पीएच पे काम नहीं करते हैं। सो दीज एंजाइम आर कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट, मतलब तोड़ने का काम करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं, लिपिड को तोड़ते हैं, न्यूक्लिक एसिड को भी क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। लेकिन एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से समझना। लाइसोसोम को बनाने वाला कौन था, लाइसोसोम को बनाने वाला कौन था, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी। लेकिन उसके अंदर जो मटेरियल है ना, अभी हमने क्या कहा, मटेरियल क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंड एंजाइम्स क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो प्रोटीन को बनाता कौन है, आरईआर, वेट, आरईआर बनाता है। तो यहाँ पर लाइसोसोम के अंदर जो मटेरियल है वो हमारे पास आरईआर ने बनाया है, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है, इसका जो घर है, घर गोल्जी बॉडी ने बनाया है। प्लीज इसका ध्यान रखना। डाइजेस्टिव एंजाइम जो कहां पर होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम कहां पे है, कंटेन्ड इन लाइसोसोम। जो लाइसोसोम के पास एंजाइम है उसको सिंथेसाइज करने वाला कौन है, आरईआर है। लेकिन बाद में वो पैक हुआ लाइसोसोम के अंदर, उसको किसने बनाया, गोल्जी बॉडी ने बनाया। सो लाइसोसोम्स को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, बिकॉज एज एंजाइम्स कंटेन इन देम कैन डाइजेस्ट द सेल ओन मटेरियल। तो ये खुद के सेल के मटेरियल को ही क्या कर देता है, एनगल्फ कर देता है, जब वो डैमेज हो जाता है या फिर डेड हो जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, और दे आर द काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल। तो ये हमारे पास था लाइसोसोम के बारे में। अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो पूछ सकता है। लाइसोसोम वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आप ये वाली पिक्चर एक बार देखना चाहते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो। और ये भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे ये ओरिजिनल फोटो है, ये हमारे पास देखिए लाइसोसोम है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। सॉरी ये डिस्कनेक्ट हो गया था, वेट। आपको लाइसोसोम क्लियर हो गया है? यस मैम। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट रहा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का, वो है वैक्यूल। ठीक है, तो वैक्यूल क्या है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का लास्ट पोर्शन है। तो सबसे पहले तो आप यही वैक्यूल देख लीजिए, जो भी आपको यहाँ पे विजिबल है। हमारे पास जो ये वाला सेल है, ये सेल है प्लांट सेल। जो ये है, ये स्ट्रक्चर है अमीबा का। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर काफी दिनों से हम करते आ रहे हैं कि जो प्लांट सेल है उसके अंदर एक ही वैक्यूल होता है और काफी बड़ा वैक्यूल होता है।
इतना बड़ा होता है कि जो इस प्लांट सेल के अंदर का न्यूक्लियस होता है वो कहाँ चला जाता है, पेरीफ्री पोजीशन पे चला जाता है। लेकिन अब ये वैक्यूल करता क्या है, इस वैक्यूल के पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे आयंस होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, बहुत सारा वाटर प्रेजेंट होता है। जब भी आप किसी प्लांट मटेरियल को आप पिक करते हो, अगर आप उसको प्रिकल कर रहे हो, कुछ भी तोड़ रहे हो, तो आपने देखा होगा वहां से कुछ एक मटेरियल निकलता है, वाटरी लाइक मटेरियल। वो वाटरी लाइक मटेरियल कहाँ से निकलता है, इस वैक्यूल से ही निकलता है, और इसको हम बोलते हैं सेल सैप। सैप कहते हैं इसको। तो ये जो सैप है वो कहाँ स्टोर होता है, वैक्यूल के अंदर स्टोर होता है। और ये जो वैक्यूल जो होता है कहाँ पे, प्लांट सेल के अंदर। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसकी मेम्ब्रेन को हम एक नाम देते हैं, उसका नाम है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट किसे कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, या आप सिंपली कह सकते हो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल। तो यहाँ पे देखिए, जो ये हमारे पास ये सैप वैक्यूल था, सैप वैक्यूल मतलब प्लांट सेल के अंदर वाला वैक्यूल, उसको हमने यहाँ पे देखिए बाहर निकाल दिया। अब देखिए इसकी मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया, टोनोप्लास्ट, मतलब वैक्यूल की मेम्ब्रेन। बहुत सारा मटेरियल है अंदर, बहुत कुछ कुछ है, आयंस है, एंजाइम्स है, और वाटर भी है, उसको हम कहते हैं सेल सैप कहते हैं। लेकिन हमारे पास देखिए जो अमीबा है, अब जो प्लांट होता है ना उस वैक्यूल से बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है, बहुत सारी फंक्शन। क्या देखा गया है कि जो हमारे पास प्लांट सेल होते हैं वहां पे लाइसोसोम का नंबर बहुत ही कम होता है, मतलब एनिमल सेल के कंपैरिजन में। अब कम क्यों होता है, क्योंकि मेन काम लाइसोसोम का क्या होता है, एंजाइम कंटेन करना, डाइजेशन करवाना। तो हमने ये देखा कि वो सारी चीजें ना वैक्यूल ही कर लेता है। जब वो काम कर ही वैक्यूल नहीं लिया है तो फिर लाइसोसोम की जरूरत नहीं पड़ी ना वहां पे, मतलब बहुत ही कम जरूरत पड़ती है। लेकिन जो अमीबा है, कैसा अमीबा कौन सी किंगडम को बिलोंग करता है, किंगडम प्रोटिस्टा को। पता है ना आपको उसके बारे में। और होता कैसा है, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल बॉडी होती है। अब ये जो अमीबा है, इस अमीबा में बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लाइक फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल। अब इस फूड वैक्यूल का काम क्या होता है, ये तो बताने की भी जरूरत नहीं है, फूड को कैरी कर रहा है। आपको पता होगा अमीबा अपना फूड कैसे मतलब वो कैसे लेता है, फैगोसाइटोसिस करके। सबने 10th में काफी अच्छी खासी पढ़ा होगा कि फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी इनफोल्डिंग हो जाती है एंड फूड कैप्चर हो जाता है। तो और बाद में वो फूड कहाँ पे स्टोर हो जाता है, फूड वैक्यूल में। तो फूड वैक्यूल का काम है फूड को स्टोर करने का, बाद में उसको डाइजेस्ट करना है। लेकिन एक होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। अब कोई यहाँ पे कोई सिस्टम वगैरह तो है नहीं अमीबा अमीबा की बॉडी में। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल किस में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, वेस्ट चीजें जो है वो सेल से बाहर भिजवानी है, उसका काम कौन करता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। किसमें, इन केस ऑफ दी अमीबा। और अमीबा किसका एग्जाम्पल है, हमारे पास प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल है। आप नेक्स्ट पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो, ये ओनली प्लांट सेल का ही वैक्यूल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। ये प्लांट सेल है, और ये देखिए वैक्यूल कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है। न्यूक्लियस कहाँ पे चला गया है, पेरीफ्री पोजीशन पे, साइड पे चला गया, सेंटर पे होता है वैक्यूल, सेंट्रल वैक्यूल। और देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। सो प्लांट सेल वैक्यूल, द सेंट्रल वैक्यूल इज यूजुअली द लार्जेस्ट कंपार्टमेंट में, प्लांट सेल काफी बड़ा होता है। The rest of the cytoplasm is often confined to a narrow zone between the vacuolar membrane and the plasma membrane. अब यहाँ पर अब इसकी थ्योरी कर लेते हैं एक बार। सो वैक्यूल क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है। कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। क्या क्या चीजें कंटेन करता है, वाटर भी कंटेन करता है, सैप भी कंटेन करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कैरी करता है, एंड अदर मटेरियल नॉट यूजफुल फॉर द सेल। जो जो चीजें सेल के लिए यूजफुल नहीं होती, सारी की सारी चीजें अपने अंदर ही कैरी कर लेता है। ठीक है। वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, वैक्यूल को कौन बाउंड करता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड करती है, और इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल जो है वो 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करके रखता है। ये लाइन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 90% वॉल्यूम किसने ऑक्यूपाई करके रखा है, वैक्यूल ने ऑक्यूपाई करके रखा है। सो इन प्लांट, अब इस लाइन को मैं आपको अभी बताऊंगी, इसको भी छोड़ देते हैं, लास्ट टाइम बताते हैं। इन अमीबा, अमीबा के अंदर क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, किस चीज में हेल्प करता है, अभी भी हमने बात की, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है।
लेकिन बहुत सारे सेल ऐसे होते हैं एज इन द प्रोटिस्ट। फूड वैक्यूल कैसे फॉर्म होता है? आर फॉर्म्ड बाय एनगल्फिंग द फूड पार्टिकल। तो जब फूड पार्टिकल को एनगल्फ किया जाता है, और वो कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो फूड वैक्यूल हमेशा फैगोसाइटोसिस से ही बनता है। अब ये वाली लाइन क्या है इसका, एक बार रीड कर लेती हूँ, फिर इसका मीनिंग बताती हूँ आपको। इन प्लांट, tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material against the concentration gradient into the vacuole, hence their concentration is significantly higher in vacuole than the cytoplasm। देखिए क्या है इस लाइन का मीनिंग। एक मिनट, मुझे यहाँ पे एक पेज ओपन करने दीजिए। अभी अभी हमने यहाँ पे प्लांट सेल की बात की, प्लांट सेल की बात कर रहे हैं। अब इतना बड़ा प्लांट सेल है और हम कह रहे हैं कि जो 90% वॉल्यूम है, इस पेरिफेरी पे कौन आ रहा है? पेरिफेरी पे, एक मिनट, ये हमारे पास है प्लांट सेल। इसके पेरिफेरी पे ये कौन है? ये है न्यूक्लियस। और ये हमारे पास है वैक्यूल। कितना परसेंट वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है? 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ इस वैक्यूल ने। अब हम क्या कह रहे हैं, इस वैक्यूल के अंदर क्या क्या चीजें होती है? वाटर होते हैं, आयंस होते हैं, सैप हो गया, और बाकी मटेरियल भी होता है XYZ। अब यहाँ पर जो हमारे पास इस वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, इस वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हमने क्या नाम दिया? टोनोप्लास्ट नाम दिया। अब ये हमारे पास जो टोनोप्लास्ट जो मेम्ब्रेन होती है वैक्यूल की, ये क्या काम करती है? जो हमारे पास ये सेल है, मतलब जो साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल का, यहां से कोई चीजें बाहर से अंदर भी लेकर आती है और अंदर से बाहर भी लेकर आती है। लेकिन आप इस क्वेश्चन का आंसर आप ही मुझे देना। टोनो मतलब वैक्यूल के अंदर जब भी कोई चीज आएगी, कोई भी चीज आएगी, देखिए इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, बाहर वॉल्यूम बहुत ही कम है, तो जब भी कोई चीज यहाँ पे मूव करेगी तो कैसे करेगी? अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट या अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट? पहला क्या है, मतलब अगर मैं इसको सिंपल भाषा में करूं, मतलब यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होगा या फिर एक्टिव होगा? जो बच्चे भूल गए हैं एक्टिव और पैसिव क्या होता है, बता देती हूँ। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है जहां एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर एटीपी मतलब एनर्जी का यूज करके कोई चीजें वहां पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यहाँ पर जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा इसके अंदर, टोनोप्लास्ट के अंदर, तो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? पैसिव होगा या फिर एक्टिव होगा? एक्टिव है। हाँ जी, एक्टिव होगा। वेरी गुड, एक्टिव होगा बिल्कुल। अब देखिए गौरी, एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। एक्टिव क्यों? आप खुद सोचो ना, 90% वॉल्यूम इधर है, मतलब जो भी चीज आप यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हो अंदर पहले से ही वो चीज बहुत ज्यादा है। जो भी आप बाहर से अंदर लेकर आओगे उसका अमाउंट हमेशा साइटोप्लाज्म में कम ही होगा। तो आप यहाँ पे जो चीज आप मूव कर रहे हो वो कैसे मूव हो रही है? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे कम से आप ज्यादा की तरफ मूव कर रहे हो। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं जा रहा है। टोनोप्लास्ट के सॉरी मतलब वैक्यूल के अंदर कोई ना कोई चीज आ रही है, तो जब वो अपनी कम वाली पोजीशन से ज्यादा वाली पे आएगा, क्योंकि 90% तो है ही इधर, तो अगर कोई 10% से कोई चीज 90 पे आ रही है तो आपकी कम से ज्यादा की तरफ ही जा रही है। अच्छा ओके ओके, नहीं गौरी, मैंने अंदर के लिए पूछा है कि जब भी कोई चीज आप यहाँ पे मूव करेगी तो यहाँ पे जब भी ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कैसा ट्रांसपोर्ट होगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। तो हम कहेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा? चीजें मूव करेगी वैक्यूल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही लाइन लिखी है, अगर आप इस लाइन को पढ़ो। अब इन प्लांट्स टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट क्या है? मेम्ब्रेन। क्या फैसिलिटेट करेगी? ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस, अदर मटेरियल, बट कैसे करेगी? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू द वैक्यूल। तो बोल रहा है इनटू द वैक्यूल, जब वैक्यूल के अंदर कोई चीज आ रही है, बाहर नहीं जा रही है,
जब कोई चीज वैक्यूल के अंदर आएगी तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कैसा होगा, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा. सो हेंस देयर कंसंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म. तो वहां पे वैक्यूल में चीजें ज्यादा ही होगी साइटोप्लाज्म के कंपैरिजन में. तो ये हमारे पास था लास्ट पोर्शन वैक्यूल. तो हमारे पास हमारा जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट था वो आज पूरा कंप्लीट हो गया है. हमने 4 ऑर्गेनेली कर ली है. अब एक बार इसका फाइनल यहाँ पे रिव्यू देख लेते हैं. यही पोर्शन आज हमने किया. तो एक बार मैं इसको करवा देती हूँ, बाद में आप भी इसके ऊपर एक नजर फेरना. तो क्या है रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनेलीज ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. सबसे पहला पोर्शन कौन था, देख सकते हो, ईआर, आरईआर या फिर स्मूथ ईआर. उसके बाद सेकंड में कौन थी, गोल्जी बॉडी. थर्ड कौन से थे हमारे पास, कहाँ गए, लाइसोसोम्स. एंड फोर्थ कहाँ पे थे, वैक्यूल. वैक्यूल कहाँ गए, ये देखिए ये हमारे पास वैक्यूल ही है. वेट, शायद यहाँ पे दिखाया नहीं है, बट यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल भी होता है. मतलब चारों के चारों क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके साथ कनेक्टेड है, टू द आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ वो यहाँ पे कनेक्टेड है, विच इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस विद द एससीआर. इसके अलावा मतलब कौन कनेक्टेड है, आरईआर कनेक्टेड होता है एससीआर के साथ. सेकंड में हमारे पास क्या है, मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन. यहाँ पे देखिए इसने कोई भी चीजें मैन्युफैक्चर किया, लिपिड या प्रोटीन. सो मेम्ब्रेन एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईआर. ER flow in the form of transport vesicle to the Golgi. तो Golgi के पास वो आ चुका है, किसकी फॉर्म में, वेसिकल की फॉर्म में. फ्यूज होते हैं सिस फेज में, ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसफॉर्म में. तो Golgi पिंच ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल, पिंच ऑफ होता है टूट जाना, तो पिंच ऑफ कहाँ पे होता है, ट्रांसफेज में होता है. एंड अदर वेसिकल्स दैट गिव राइज टू लाइसोसोम्स. अब देखिए यहाँ पे कुछ लाइन मेंशन की गई है कि वो क्या गिव राइज कर रहा है, लाइसोसोम. एंड अदर टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड वेसिकल या वैक्यूल. तो वैक्यूल की फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी ही करता है, लाइसोसोम की फॉर्मेशन भी गोल्जी बॉडी ही करता है. फोर्थ क्या है, लाइसोसोम इज अवेलेबल फॉर फ्यूजन विद द अनदर वेसिकल फॉर डाइजेशन. वो रेडी रहता है कि बस कोई मुझे मिल जाए डाइजेशन के लिए. फिफ्थ क्या है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स कैरी प्रोटीन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर द सेक्रेशन. तो अभी भी हमने बात की थी कि जो वेसिकल आ रहे हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए भी हो सकते हैं, और जो वेसिकल आए हैं वो यहाँ पे लाइसोसोम के लिए भी हो सकते हैं, दोनों के लिए हो सकते हैं. लास्ट स्टेप क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सपेंड बाय द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स, प्रोटीन एंड सेक्रेटेड फ्रॉम द सेल. ठीक है, तो ये हमारे पास था इनका रिलेशनशिप. तो हम देख सकते हैं कि जो चारों की चारों ऑर्गेनेली है वो उनके फंक्शंस क्या होते हैं, कोऑर्डिनेटेड मैनर में होते हैं. इसीलिए उसको हम कहते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. अमनजोत आपको, गौरी आपको? यस मैम. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज वो यहाँ पे पूछ सकता है. ठीक है, बाकी जो कल वाला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट, ये हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे. आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, अगर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो फिर मैं सेशन एंड कर दूं फिर. ठीक है, ओके, चलो फिर बाय बाय. Thank you, ma'am. थैंक्स मैम. वेलकम, बाय बाय.